गुड इवनिंग। आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ। मैग्नेटिज्म फन विथ मैग्नेट्स 15th लेसन कंटिन्यू रखते हैं। मैग्नेटिज्म के ऊपर अभी पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज मैग्नेटिज्म के ऊपर मोर डिटेल्ड में ये लेसन में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, when a magnet attracts an object, that object is displayed due to the magnetic force it plays in places like factories, ports, garbage depots. Large objects are shifted from place to place. For this purpose, cranes with magnets are used. Work is done by magnetic force. This shows that magnetism is a kind of energy. अभी तक मैग्नेटिज्म के बारे में बताया है। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, और दैट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट इधर से उठ के उधर जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है जिससे वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, ये सेंटेंस में फर्स्ट ये था, इसलिए उसे मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। मैग्नेट इज अ फोर्स, वो हम लोग जानेंगे इधर। ये पैराग्राफ में यही बताया कि मैग्नेट प्रूफ कर रहे हैं कि ये मैग्नेट एक एनर्जी, एक फोर्स है जो डिस्प्लेस कर सकता है ऑब्जेक्ट को। प्लेसेस जैसे फैक्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, पोर्ट्स जहाँ से शिप्स जाती है आती है, गराज, और ठीक है, ये सारी चीज़ों में हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी लोड्स कैरी किया जाता है और उसको इधर से उधर शिफ्ट करना रहता है। और इसीलिए कई कई जगह पे क्रेन्स में भी मैग्नेट होते हैं। ठीक है, क्रेन्स मतलब जो उठाता है और उठा के वो एक व्हीकल रहता है, क्रेन रहता है, उसको उठाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को और दूसरी तरफ जाके रख देते हैं। वो क्रेन्स में भी मैग्नेट होता है ताकि वो इजीली उससे स्टिक हो जाए और वो काम डन हो सके। ठीक है, सो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। इधर ये प्रूव होता है कि हाँ, मैग्नेट भी एक फोर्स है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में। दिस शोज दैट मैग्नेटिज्म इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, और इसीलिए फोर्स है वो, इसका मतलब वो एक एनर्जी भी है जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टर कैसा है मैग्नेट का, ये जानते हैं अब इधर से। ये ट्राई दिस, इधर एक एक्टिविटी है। डिटरमाइन द डायरेक्शंस इन द क्लास और लेबोरेटरी। टाई अ थ्रेड इन दिस टू द सेंटर ऑफ द बार magnet and hang it from a stand. Note the direction in which the magnet settles and turn it around again. Let it settle and note the direction. Do this many times. इधर क्या दिया है? अभी एक स्टैंड आता है, लेबोरेटरी में मोस्टली रहता है, उस पर एक थ्रेड बांध दो और बार मैग्नेट रख दो। ठीक है, हैंग करो उसको। उसका डायरेक्शन आप देखो, वो कौन से डायरेक्शन पे टर्न बार बार सेटल हो रहा है। ओके, लेट इट सेटल एंड नो द डायरेक्शन। बहुत बार करो, नोट करो, और ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि जितने बार इसको हम लोग घुमाएंगे, मोड़ेंगे, वो सेटल एट लास्ट में कौन से डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ और साउथ। अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है, कंक्लूड करता है कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही सेटल होता है। नेक्स्ट, the end of a magnet that points to the north is called the north pole, while the end that points to the south is called as the south pole. Easy, मैग्नेट का जो साइड साउथ पोल की तरफ डायरेक्ट करता है वो साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल की तरफ दिखा रहा है एंड वो नॉर्थ पोल हो जाता है। द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय एन फॉर नॉर्थ एंड साउथ पोल बाय एस। ठीक है, कोई कोई मैग्नेट्स पे जो बार मैग्नेट्स रहते हैं उस पर लिखे रहते हैं, मोस्टली लिखा रहता है ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब उसको नीचे गिराओगे वो सेटल होगा तो आप देखोगे ये नॉर्थ साउथ है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन है। उस पर ऐसा ये वो करते हैं। ठीक है, इंडिकेशन है एन और एस। Place some iron fillings on the sheet of paper and pass a bar magnet over them. Pick up the bar magnet by holding it in the center. What do you see? To which part of the magnet do the most of the iron fillings stick? On which part do we see fewer fillings? What can we conclude from this? ये second experiment है। इसमें आयरन फिलिंग्स, पाउडर्ड आयरन ले लो और एक शीट ऑफ पेपर पे उस पर आप लोग ऊपर मैग्नेट घुमाओ और उसको फिर बीच में से पकड़ लो। ओके, अब देखो कि कौन से साइड, कौन से एरिया पे, कौन से जगह पे ज़्यादा मैग्नेट्स, ये जो आयरन फिलिंग्स है, चिपका है ज़्यादा और किसके पे कम चिपका है। ओके, इधर अभी इससे पता चलता है, ये वाले से, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, बीच में पकड़ा तो पता चलता है क्या, द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। इससे पता चलता है आयरन फिलिंग जो भी साइड में गया कि हाँ, दोनों एंड्स पे, दोनों पोल्स के मैग्नेट के कॉन्सेंट्रेटेड होता है मैग्नेटिक फोर्स। दिस कंक्लूड्स मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा कहाँ रहता है, दोनों एंड्स पे, दोनों पॉइंट्स पे, दोनों पोल्स पे। ओके, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, टेक अ बार मैग्नेट दैट कैन बी कट विथ सिजर्स और अ नाइफ.
Take iron fillings on the sheet of paper and place the magnet to it. Most of the iron fillings will be seen to stick to its pole. Now put the magnet into two pieces as shown in the picture and place those pieces of iron fillings. Pick up each of the pieces and observe them. ये हमारा थर्ड है एक्सपेरिमेंट है. इसमें बार मैग्नेट्स को आपको लेना है. टेक अ बार मैग्नेट, 2 बार मैग्नेट लेना है. ओके, इधर दैट कैन बी कट विथ सीजर और नाइफ. उसको कट कर दिया हमने बार मैग्नेट को लिटरली. ओके, इधर नाउ आयरन फिलिंग्स ले लो फिर से और फिर मैग्नेट रख दो उस पर. आप देखोगे मोस्ट ऑफ द फिलिंग्स स्टिक हो रहे हैं पोल्स पे. उसको कट भी कर दिया तभी भी वो सिर्फ पोल्स पे ही हो रहे हैं. ओके, सिंपल है ये. इसका मतलब हम क्या कर सकते, इसका मतलब क्या कंक्लूड हो सकता है, वो पोल्स पे चिपके. उसको कट कर दिया तभी भी इधर इधर नहीं, अभी इसके दोनों पॉइंट्स पे हो रहे हैं छोटे छोटे जो है. This concludes if a magnet is divided into 2 parts, अगर ये 2 parts में भी डिवाइड हो जाता है ये दो, 2 इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म. तो 2 इंडिपेंडेंट मैग्नेट फॉर्म हो जाते हैं. वो दोनों इंडिपेंडेंट मैग्नेट पास दोनों पोल्स पे होगा अट्रैक्ट. ओके, इट मीन्स दैट द 2 poles ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. इसका मतलब 2 मैग्नेट के जो पॉइंट्स है वो कभी सेपरेट नहीं हो सकते. चलो, एक बार है, उसके दोनों साइड पोल है नॉर्थ साउथ, उस पर हम लोग ने मैग्नेट फिलिंग रखा और वो अट्रैक्ट हो गया दोनों एंड्स पे. अब मैंने सोचा ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे हटाना है भाई इसका. एक पोल हटाओ, एक ही साइड चिपके. तो मैंने उसको बीच में से कट कर दिया. वो बड़ा सा बार मैग्नेट डिवाइड हो गया. उसमें मैंने एक पीस लिया, उसके ऊपर मैग्नेट डाला फिर से दोनों साइड में. मतलब वो दोनों साइड उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका भगवान ऐसा बोल सकते हैं ना, गॉड में, गॉड से बना है कि वो हमेशा इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स फॉर्म हो जाएगा खुद में ही. उसके दोनों पार्ट में वो आयरन फिलिंग होंगे. ठीक है, अटैक स्टिक होंगे. फोर्थ है fix a powerful bar magnet to a stand as shown in the figure. Fix an iron bar at the short distance below the magnet. Take iron fillings near the iron bar. What do you see? After some time, take the magnet away. What happens now? Iron fillings stick to the iron bar when the magnet is near to it and fall as soon as the magnet is taken away. That is, the magnetism is in the bar vanishes. इधर से थोड़ा अभी हार्ड है बट लेट्स सी. इसको मैं आपके लिए कट डाउन करती हूँ. एक बहुत पावरफुल मैग्नेट हम लोग ये स्टैंड पे लगाएंगे. 2 होल्डर है, एक होल्डर पे ऊपर वाले पे मैग्नेट लगाया है और उसके थोड़े नीचे पे हमने क्या लिया है, आयरन बार लिया है. ठीक है, क्या लिया है, आयरन बार लिया है. टेक अ फिलिंग आयरन बार के. ये देखो, ये आयरन बार है, ये मैग्नेट है. ठीक है, अब इधर हम लोग ने आयरन फिलिंग रखा है. ये फर्स्ट पार्ट है. आयरन को जैसे ही इससे जोड़ दिया तो ये जो आयरन फिलिंग है वो इससे भी अटैच हो जाएगा. ये आयरन, ये मेटल नहीं है, ये मैग्नेट नहीं है, बट स्टिल आयरन फिलिंग इससे स्टिक हो जाएगा. जैसे ही उसको थोड़ा दूर कर देंगे, ये मैग्नेट को इस बार से दूर कर देंगे तो ये इसके अंदर से मैग्नेटिज्म हट जाएगा और इसीलिए इससे स्टिक नहीं होगा. इसका मतलब मैग्नेट कोई दूसरी चीज़ को भी मैग्नेट कोई दूसरी चीज़ को भी मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है, इसमें ये प्रूव होता है. देखा, इस मैग्नेट को इस बार से जोड़ा तो वो बार पे जुड़ गया, लेकिन जब उसको दूर किया तो बार पे जुड़ ही नहीं रहा वो आयरन फिलिंग्स. इसका मतलब अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट. मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, ये आयरन है मैग्नेटिक मटेरियल. इसके पास जब होगा मैग्नेट तब उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा वो, क्योंकि एक कौन सा मैग्नेटिज्म मटेरियल है वो. लेकिन जैसे ही वो मैग्नेट हटा देंगे तो वो तो अलोन हो जाएगा, उसके पास मैग्नेट है ही नहीं, इसलिए वो नहीं अट्रैक्ट करेगा. ओके, बहुत सिंपल है. दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. ओके, नेक्स्ट 5th पे जाते हैं. फिक्स अ बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर. लेट इट बिकम स्टेडी. टेक अनदर बार मैग्नेट नियर द हैंगिंग बार मैग्नेट. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. डू द सेम अगेन एंड अगेन एक्सचेंजिंग द एंड्स ऑफ द मैग्नेट. व्हाट डू यू सी? अब 2 बार वो लो, क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट लो 2, उसको एक स्थिर कर दो, स्टेडी कर दो. दूसरा उसके फिर से 2 बांध दिया हमने, 2 और उसको अभी आप लोग ना हैंग करो, उसको थोड़ा झुलाओ. क्या होता है उससे बताओ. 2 जब कोई भी मैग्नेट एक दूसरे के पास है और उसके नॉर्थ पोल फेस कर रहा है एक दूसरे को,
ये देखो, दो, एक इधर टांगा है, एक इधर टांगा है मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। इसका नॉर्थ पोल फेस कर रहा है इसके नॉर्थ पोल को, ये दोनों नॉर्थ पोल अटैच नहीं होगा, बट हमें पता है, हम लोग ने ये सीखा है इस लेसन में कि मैग्नेट अटैच होता है, वो अट्रैक्ट होता है। तो इधर यही बता रहा है कि लाइक पोल है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ है, इसलिए क्या है, लाइक पोल है, इसलिए ये अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर हम उल्टा कर देते, ये फर्स्ट वाले बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और सेकेंड वाले बार मैग्नेट जो झूल रहा है उसका साउथ पोल कर देते, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब सिंपली ये कंक्लूड करता है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के, और लाइक पोल्स जो होते हैं वो नहीं अट्रैक्ट होते हैं। नॉर्थ नॉर्थ को आप ज्वाइन करने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा, लेकिन साउथ और नॉर्थ को लोगे तो वो अटैक हो जाएगा, अट्रैक्ट व्हाटएवर, हाँ, वो खुद अट्रैक्ट हो जाएगा और स्टिक हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है दैट देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट while there is an attraction between the opposite poles, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग ने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ अपोजिट लोग अट्रैक्ट करते हैं, ये पीपल में भी कभी कभी बोलते हैं, हाँ अपोजिट है दोनों की पर्सनालिटी, उन लोग मैच करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, इसलिए ये मैग्नेट का भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, टेक अ निडल और नेल, प्लेस इट स्टेडी ऑन द टेबल, कीप ऑन रबिंग अ मैग्नेट ओवर इट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, डू दिस 10 to 7 times. Now take a few pin near that needle nail. अभी हम लोग को एक नेल लेना है, जो हम लोग ठोकते हैं ना, नेल लेना है, या तो हम निडल भी ले सकते, सुई भी ले सकते हो, ठीक है। उसको रखो, उसके ऊपर मैग्नेट रब करो, ठीक है, बहुत बार, 10 बार कर लो। फिर अब आपका ये जो निडल, जो भी नेल लिया होगा, वो आपका मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो गया, उसके अंदर एक एनर्जी आ गई है। ये जो नेल और निडल है, अब उसको आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके जाओगे वो चिपक जाएगा। इन दिस वे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स एक्वायर मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है आयन, क्योंकि ये आयन से बना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने रब किया मैग्नेट, तो ये मैग्नेटिज्म थोड़ी देर के लिए आ गया इसमें। इट इज़ अ काइंड ऑफ टेम्पररी, मैग्नेटिज्म इज अ काइंड ऑफ दिस काइंड इज टेम्पररी, घसा उस पर, इसलिए वो टेम्पररीली उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ गया, अब वो चिपक जाएगा कोई भी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल से। बस यही बताया है। ये लेसन इस बार में तो नहीं कंप्लीट होगा, मैं आपको नेक्स्ट लेसन में कराऊंगी आगे का। हमने इधर पूरे प्रॉपर्टीज़, जो 6 प्रॉपर्टीज़ थे, वो मैंने चारों कंप्लीट किया है, बहुत ही शॉर्ट में सिंपल हिंदी में बताया है। अगर नहीं समझ आया फिर से आप बार बार देखो, आपको ज़रूर समझ आएगा, ये इंपॉर्टेंट है सारे प्रॉपर्टीज़। दैट्स इट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।